Welcome to our channel Kahani AI. Please follow and subscribe. व्यस्त कॉलेज पुस्तकालय में राहुल किताबें लौटाता है। एक आकस्मिक कार्य जो अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। किस्मत के एक मोड़ में आर्या अनजाने में राहुल की डायरी उठा लेती है, जिससे एक गहरे रहस्योद्घाटन की शुरुआत होती है। आर्या डायरी खोलती है। राहुल की कविताएं उसमें छिपी देखकर उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। आर्या छंदों की सुंदरता से चकित है। वह पूछती है, ये कविताएं सुंदर हैं, क्या तुम उन्हें लिखते हो? राहुल उसके सवाल से चौंक कर कबूल करता है, हाँ, मैं लिखता हूं, लेकिन मैं उन्हें किसी को नहीं दिखाता। राहुल और आर्या हलचल भरे कॉलेज कैंटीन में एक साथ बैठे हैं, जो छात्र जीवन की चर्चाओं से घिरा हुआ है। आर्या अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है, तुम्हारी कविताएं मार्मिक हैं, तुम्हें उन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए। राहुल विनम्रता से जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी दिन। वे बातें करना जारी रखते हैं। उनकी बातचीत गहरी होती जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे के बारे में और अधिक सीखते हैं। राहुल और आर्या के साथ बैठने पर डूबता सूरज समुद्र तट को सुनहरी रोशनी में नहला देता है। लहरों की आवाज एक शांत पृष्ठभूमि बनाती है। राहुल आर्या की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें हार्दिक भावनाओं से भरी हुई हैं, क्योंकि वह उससे कहता है, आर्या, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हर पन्ने के साथ रहूं। आर्या राहुल की ओर देखती है। उसका भाव नरम और चिंतनशील है। जब वह जवाब देती है, राहुल, तुम भी मेरी जिंदगी में बहुत खास हो। आर्या का कमरा कला का एक अभयारण्य है। कैनवस ऊंचे ढेर में लगे हुए हैं, ब्रश गिरे हुए तारों की तरह बिखरे हुए हैं। आर्या की आवाज जुनून से गूंजती है, मैं अपनी कहानी को अपनी पेंटिंग के माध्यम से दुनिया को बताना चाहती हूं। राहुल मुग्ध होकर प्रशंसा के साथ जवाब देता है, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अनोखा जादू है। आर्या बांझ अस्पताल के कमरे में डॉक्टर बुरी खबर देता है, हमें खेद है, लेकिन आर्या के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राहुल डॉक्टर के शब्दों से लड़खड़ा जाता है। उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह जाती है। अपनी तबाही के बावजूद राहुल के भीतर संकल्प की एक चिंगारी जलती है। राहुल की आवाज अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कांपती है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा। राहुल सावधानीपूर्वक आर्या की पेंटिंग्स को भव्य प्रदर्शनी के लिए तैयार करता है। आर्या व्हील चेयर पर आती है। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई हैं। आर्या भावना से अभिभूत होकर धीरे से बोलती है, राहुल, क्या तुमने यह सब मेरे लिए किया? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। राहुल उसे दिलासा देता है। उसकी आवाज अटूट समर्थन से भरी हुई है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्या बेडसाइड लैंप की नरम रोशनी में आर्या और राहुल एक शांत पल साझा करते हैं। आर्या राहुल को देखती है। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं और धीरे से बोलती है, मैं आपके साथ अपने जीवन का हर पल बिताकर धन्य महसूस करती हूं। आर्या की आवाज कमरे को भावनाओं से भर देती है, क्योंकि वह जारी रखती है, अगर मुझे दूसरा जीवन मिलता है तो फिर से तुम्हारे साथ। राहुल शांत कब्रिस्तान में अकेला खड़ा, कब्रों के बीच एक गंभीर आकृति। वह आर्या की पेंटिंग देखता है। हर स्ट्रोक उसकी आत्मा की जीवंत प्रतिध्वनि है। राहुल के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ती हैं। एक हार्दिक वादे में राहुल फुसफुसाते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा आर्या, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। अभी मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने मेरा चैनल कहानी AI को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया।